नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन और अहम तरीन प्रोग्राम DNA में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए देख कर के आते हैं कि आज DNA में कौन सी ख़बरें आपके नज़रों के सामने आने वाली हैं। CBSE 10वीं और 12वीं के जुलाई में होने वाले इम्तिहानात रद्द होंगे, मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। कोरोना इन्फेक्शन सामने आया, अब तक का सबसे हैरत अंगेज़ मामला, डॉक्टर भी हैरान हैं। तेल कीमतों के खिलाफ यूपी कांग्रेस सरापा एहतिजाज, हिरासत में लिए गए लल्लू और दीगर कारकुनान। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को लिखना पड़ सकता है सामान बनाने वाले मुल्क का नाम। इंतहाई शर्मनाक, शोहर 20 सड़क पर खातून का रेत रहा था गला, वीडियो बनाते हुए भीड़ पूछ रही थी ये सवाल। ताजमहल की तर्ज पर कौमी पार्कों में आने वाले सयाहों से ज्यादा रकम वसूली जाए, अमरीकी सेनेटर का बयान। गलवान घाटी सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दिए चीन के बनाए गए ढांचे। अमेरिका माफ़ी मांगे तो ईरान मुज़ाकरात के लिए है तैयार, हसन रूहानी का आया बयान। अल्लाह हमें शामी भाइयों को तकलीफ से निकालने का वसीला बनाया, सद एर्दोगान की तरफ से 50 मकानात का वादा। दहशतगर्द ममालिक की 2019 की अमरीकी रिपोर्ट में YPG का भी आया तस्करा। चीन कश्ती डूबने के नतीजे में एक शख्स हलाक, 9 लापता। अफगानिस्तान तालिबान का फौजी चौकी पर हमला, 7 फौजी हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के DNA प्रोग्राम में कुछ अहम तरीन ख़बरें और उसकी तफसीलात लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। CBSE बोर्ड इम्तिहानात को लेकर बड़ी ख़बर सामने ये आई है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के लगातार तेज़ी से बढ़ते मामलात को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई के दरमियान होने वाले इम्तिहानात को रद्द करने का फ़ैसला किया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत उज़्मा को अपने इस फैसले से वाकिफ़ कराया। CBSE बोर्ड के मुलतवी इम्तिहानात 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने थे, मगर इम्तिहानात रद्द करने को लेकर कुछ वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने CBSE से पूछा था कि क्या इम्तिहानात रद्द किए जा सकते हैं। इसी के बाद अब बोर्ड ने अपना जवाब दाखिल करते हुए अदालत को 10वीं और 12वीं के बाकी इम्तिहानात रद्द करने के फैसले की जानकारी दी। हालात मामूल पर आने पर 12वीं के इम्तिहानात कराए जाएंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने एग्ज़ाम मुनक़िद करने से माज़रत ज़ाहिर की थी। 12वीं के तलबा के लिए गुज़िश्ता 3 इम्तिहानात की बुनियाद पर असिस्टमेंट किया जाएगा। बाद में हालात मामूल पर आने पर इम्तिहानात मुनक़िद कराने का ऑप्शन बरकरार रहेगा। 10वीं के तलबा को कोई इम्तिहान नहीं देना होगा। इस तरह सारी चीज़ें आई हैं। इम्तिहानात से मुतालिक सभी जानकारी देने के लिए CBSE बोर्ड कल यानी जुमा को नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसमें इम्तिहानात रद्द होने की सूरत में नंबर देने और नताइज जारी करने से मुतालिक सभी जानकारियां दी जाएंगी। नाज़रीन आइए अब बात करते हैं कोरोना वायरस के चैलेंज के बारे में। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए कोरोना वायरस एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। अब तक इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका। इस दरमियान कोरोना की नई अलामतें और उससे जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। मैक्सिको में तो एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया जिसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हैं। दरअसल एक साथ पैदा हुए 3 बच्चे कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर पाए गए हैं और मामला कुछ यूँ है कि इनके वालिदैन में कोरोना इन्फेक्शन नहीं है। ऐसा पहली बार सामने आया है कि वालिदैन के कोरोना पॉजिटिव ना होने के बावजूद पैदा हुए उनके बच्चे कोरोना पॉजिटिव हों। मैक्सिको के तिब्बी अफसरान इस बात का पता लगाने में मसरूफ़ हो गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर हुआ। नाज़रीन आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जुमेरात के रोज़ मुल्क में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतिजाज दर्ज कराया है। लखनऊ GPO के नज़दीक मुजाहरा कर रहे कांग्रेस के कई रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद रियासती सदर अजय कुमार उर्फ लल्लू समेत दीगर सीनियर कांग्रेस के रहनुमाओं को पुलिस लाइन भेज दिया गया, ताहम बादअज़ा उन्हें रिहा भी कर दिया गया। नाज़रीन हिंदुस्तानी सामानों और मैन्युफैक्चरर्स की तरफ लोगों के बढ़ रहे रुझान के दरमियान हुकूमत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फ़रोख्त हो रहे प्रोडक्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरर मुल्क का नाम लिखना लाजमी करने पर संजीदगी से गौर कर रही है।
सनअत और दाखिली तिजारत से जुड़े महकमे यानी DPIIT ने बुध को इस सिलसिले में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नज़रियात जानने के लिए उनके नुमाइंदों के साथ मीटिंग की, जिसमें अमेज़न और फ्लिपकार्ट के नुमाइंदे भी शामिल थे। DPIIT के सेक्रेटरी गुरु प्रसाद मोहापात्रा ने कहा कि मामला वजारत के ज़ेर गौर है, क्योंकि ये मेक इन इंडिया विजन के मुआफ़िक़ है और सारिफिन को ज़्यादा मुतबादिल देता है जानने का कि वो प्रोडक्ट कहाँ से आया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कोई एडवाइज़री या हिदायत जारी नहीं की गई और मामले पर सिर्फ नुमाइंदों के साथ तबादिल ख्याल हुआ। मुनासिब सलाह मशवरे के बाद ही कोई हतमी फ़ैसला लिया जाएगा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले की पुलिया कोतवाली में बुध को सुबह उस वक्त हंगामा मच गया जब दिन दहाड़े एक नौजवान ने सरेआम रोड के किनारे अपनी ही बीवी को गोली मार दी। इतने से भी जब उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उसने बीवी का चाकू से गला भी रेत दिया। जाए वाक़या पर जिसने भी इसको देखा वो देखकर हैरान रहेगा, लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह थी कि वहाँ मौजूद भीड़ खातून को बचाने की जगह वीडियो बनाने में मसरूफ़ रही। इतना ही नहीं, वीडियो बनाते वक्त भीड़ कातिल से पूछ रही थी कि वो ज़िंदा है या मर गई। हालांकि बाद में कुछ दीगर लोगों ने कातिल शोहर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन इस वाक़े से साफ तौर पर सामने आया कि आज इंसान की इंसानियत मर चुकी है। वो एक खातून को मरते हुए देख कर के वीडियो बना रही थी और मरने और ज़िंदा होने के बारे में बात पूछ रही थी, लेकिन कातिल शोहर को रोक नहीं पाई। नाज़रीन, आइए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के एक सेनेटर माइक अंजी ने मुल्क के नेशनल पार्कों में दाखिले के लिए गैर मुल्की सयाहों से $16 से $25 की इजाफी रकम वसूल करने के लिए कानून बनाने का मुतालबा किया और साथ ही उसके लिए दलील भी दी कि हिंदुस्तान भी ताजमहल जैसी तारीख़ी इमारत में दाखिले के लिए यही करता है। वाज़ेह है कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल में दाखिले के लिए हिंदुस्तानियों के मुकाबले गैर मुल्की सयाहों से ज़्यादा रकम वसूल की जाती है। इसके अलावा मुल्क की तमाम दीगर तारीख़ी इमारतों में दाखिले के लिए भी यही किया जाता है। सेनेटर माइक ने ग्रेट अमेरिकन आउटडोर ऑर्डिनेंस में तरमीम की तजवीज़ पेश करते हुए कहा है कि इनका मकसद अमेरिका की मायानाज़ तारीख़ी इमारतों और कौमी बागात यानी नेशनल पार्कों की देखभाल के लिए रकम जमा करना है। सेनेटर ने कहा कि नेशनल पार्क सर्विस के मुताबिक पार्कों से मुतालिक देखभाल के काम के लिए तकरीबन $12 अरब अमरीकी ज़रूरत पड़ती है। नाज़रीन, हाल ही में लद्दाख के गलवान घाटी में पुरतशद्दुद झड़प के बाद मामले को सुलझाने के लिए चीन और हिंदुस्तान मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत कर रही है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने यहाँ पर तामीरी काम भी किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मिक्सर की जानिब से जारी की गई तस्वीर दिखाती हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के नज़दीक चीन ने दिफाई नुक्ते नज़र से ढांचे बनाए हैं। माहिरीन के मुताबिक उनकी तरफ से इसी से हिंदुस्तानी सरहद में दरअंदाजी की गई है। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की बात करते हैं। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका 2015 के जौहरी मुआहदे से पीछे हटने पर माफ़ी मांगता है, उसकी तलाफ़ी करता है, तो अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने बुध के रोज़ काबीना के इजलास में कहा कि हमें अमेरिका के साथ बातचीत करने में कोई दुश्वारी नहीं, लेकिन ये सिर्फ उस शर्त पर हो सकती है कि वो जौहरी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और 2015 के जौहरी मुआहदे से बाहर निकलने पर ईरान से माफ़ी मांगे और उसका मुआवजा दे। नाज़रीन, बात करते हैं तुर्की की। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शाम के इलाके इदलिब में मुतवक्के रिहायशी स्कीमों में ताउन का वादा किया है। तुर्की के महकमे आफात व हंगामी हालात AFAD की तरफ से जारी सिविल सोसाइटी की इदलिब मुशावरती इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला सुलेमान सोयलू ने टेलीफोन के ज़रिए सदर रजब तैयब एर्दोगान को इजलास के बारे में ब्रीफिंग दी। सदर एर्दोगान ने शाम की शिमाली मगरिब में मकानात की तामीर के लिए सिविल सोसाइटी की जद्दोजहद पर सोसाइटियों के नुमाइंदगान को मुबारकबादी दी है और उस नेकी की कबूलियत की तमन्ना का इजहार किया है। नाज़रीन, दहशतगर्दी के खिलाफ साल 2019 की अमरीकी रिपोर्ट में PKK के शाख YPG को तुर्की की तरफ से दहशतगर्द तंजीम करार देना काबिल तवज्जो है। इस रिपोर्ट में तुर्की से मुतालिक तफसील में बताया गया है कि तुर्की ने अंदरून मुल्क PKK के और बैरून मुल्क दाइश के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट में पहली बार YPG दहशतगर्द तंजीम का नाम इस्तेमाल किया गया, जो कि बाइस तवज्जो है। नाज़रीन, चीन में कश्ती डूबने के नतीजे में एक शख्स के हलाक होने और 9 लोगों के लापता होने की खबरें आ रही हैं। रोज़नामा चाइना डेली के मुताबिक 27 मुसाफिरों के साथ एक कश्ती शीशुयांग बानाडे खुद मुख्तार इलाके में दरियाए लानजांग और दरियाए नानबान की इत्तिसाल के मकाम पर डूब गई। इमदादी टीमों ने कश्ती में सवार 17 अफराद को बचा लिया। एक मुसाफिर की लाश निकाली गई है और 9 अफराद लापता हैं। नाज़रीन, मगरबी अफ़गानिस्तान में एक फ़ौजी चौकी पर तालिबान के हमले में 7 फ़ौजियों के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने
बाला मरगाब नामी कस्बे में वाक़ एक फ़ौजी चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में 7 फ़ौजी हलाक और 5 ज़ख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बाद में भी झड़प में तालिबान को भी काफ़ी जानी नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन, आज की DNA प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।